शांति नगर पब्लिक स्कूल की सुबह थी। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। रोहन फिर से वही कर रहा था, फुटबॉल से प्रिंसिपल के बोर्ड को निशाना बनाना। रोहन, तुम फिर से? मीना चिल्लाई। अरे मीना, बस प्रैक्टिस कर रहा हूं। तुम्हारी प्रैक्टिस का निशाना हर बार प्रिंसिपल का सर ही क्यों होता है? इतने में घंटी बजी और सब क्लास में भागे। आज सबको एक्साइटमेंट थी। एक नए साइंस टीचर का पहला दिन था। जब वो अंदर आए, सब बच्चे हैरान रह गए। लंबी सफेद दाढ़ी, गोल चश्मा और बैग से तार, बॉटलें और अजीब सी मशीनें निकलती हुई। गुड मॉर्निंग माय मैजिकल स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा। क्लास हंसी से गूंज उठी। रोहन ने मीना से धीरे कहा, लगता है या तो जीनियस है या पागल। मीना बोली, या दोनों। प्रोफेसर ने बोर्ड पर लिखा, साइंस प्लस मैजिक जादूगरी का लॉजिक। सब हंस पड़े। प्रोफेसर मुस्कुराए। आज हम बनाएंगे एक वेदर कंट्रोलर मशीन, जिससे हम अपने मूड के हिसाब से मौसम बदल सकते हैं। रोहन बोला, सर, मैं मदद करूं? जरूर, तुम्हारे जैसे बच्चों से ही तो एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं और फटते भी हैं। प्रोफेसर ने मेज पर एक छोटी मशीन रखी। उस पर 4 रंगों के बटन थे, धूप, बारिश, तूफान, बर्फ। कौन दबाएगा पहला बटन? रोहन झट से बोला, मैं, और लाल बटन दबा दिया। अचानक तेज हवा चली, बादल छा गए। क्लास में कागज उड़ने लगे, खिड़कियां खड़कने लगी। मीना चिल्लाई, सर, बंद कीजिए। प्रोफेसर बोले, रुको बेटा, साइंस को टाइम लगता है। 1 सेकंड में बिजली चमकी, पूरे स्कूल की लाइट चली गई और देखते ही देखते प्रिंसिपल के ऑफिस में पानी भर गया। रोहन, प्रिंसिपल की चीख आई, सर, मैंने तो बस बटन दबाया था। प्रोफेसर गंभीर हुए, ये मशीन अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। जल्द ही पूरा शहर इसका असर झेलेगा। मशीन हवा में उड़ गई और शहर के ऊपर घूमने लगी। शांति नगर का नक्शा ही बदल गया। कहीं आइसक्रीम की बारिश हो रही थी, कहीं रिक्शे हवा में तैर रहे थे और पार्क के स्टैचू डांस कर रहे थे। टीवी पर न्यूज आई, ब्रेकिंग न्यूज, आसमान से समोसे बरस रहे हैं। रोहन चिल्लाया, सर, अब क्या करें? प्रोफेसर बोले, अब हमें तीनों को मिलकर इस जादू को रोकना होगा। तीनों अपने होवर स्कूटर पर निकले। पूरा शहर अफरातफरी में था। रोहन बोला, वाह, ये तो एडवेंचर फिल्म बन गई। मीना बोली, तुम्हारे एडवेंचर ने ही ये बवाल मचाया है। उन्होंने देखा, मशीन शहर के सबसे ऊंचे टॉवर के ऊपर चमक रही थी। बिजली उसकी चारों तरफ घूम रही थी। प्रोफेसर बोले, मशीन तक पहुंचना आसान नहीं है। रोहन, तुम ध्यान भटकाओ। मीना, तुम मेरा मैजिक स्टेबलाइजर ऑन करो। रोहन बोला, डिस्ट्रैक्शन मेरा फेवरेट काम है। वो सड़क पर जाकर चिल्लाया, फ्री समोसे। भीड़ जमा हो गई और रास्ता खाली हो गया। मीना ने मशीन की तरफ स्टेबलाइजर चलाया। नीली रोशनी चमकी, पर मशीन जिद्दी थी और तेज चमकने लगी। सर, ये ओवरहीट हो रही है। रोहन बिना सोचे भागा और मशीन का वायर खींच लिया। धमाका, तेज रोशनी और सब कुछ शांत। धीरे धीरे सब सामान्य हुआ। आसमान साफ, शहर शांत। रोहन ने आंखें खोली, सब ठीक था। मीना, सर, हम बच गए? प्रोफेसर मुस्कुराए, हाँ बच्चों, तुम दोनों ने जादू को बैलेंस कर दिया। अब ये शहर फिर से सुरक्षित है। लेकिन मशीन? प्रोफेसर ने अपनी जेब से एक छोटा बल्ब निकाला। उसमें बिजली सी चमक थी। मैंने उसका जादू इस बल्ब में कैद कर लिया है। अब इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मीना बोली, जैसे सूखे इलाकों में बारिश लाना? बिल्कुल, प्रोफेसर ने सिर हिलाया। अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। प्रोफेसर जादूराम, आपके प्रयोग से कल पूरा स्कूल हवा में उड़ गया था। प्रोफेसर बोले, साइंस में थोड़ी उड़ान जरूरी होती है, सर, और थोड़ी ट्रांसफर भी। प्रिंसिपल बोले, आपको साइंस म्यूजियम भेजा जा रहा है।
रोहन उदास हुआ। सर, आप जा रहे हैं? प्रोफेसर मुस्कुराए। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, जब भी मुश्किल आएगी मैं वापस आ जाऊंगा। उन्होंने अपनी जेब से 2 जादुई बैज निकाले। जब ये चमकेंगे समझना मैं पास ही हूं। और फिर वूश, प्रोफेसर अपनी होवर स्कूटर पर उड़ गए। पीछे से उनकी आवाज गूंजी, साइंस प्लस मैजिक जादूगरी का लॉजिक। रोहन बोला, अगली बार मशीन में चलाऊंगा। मीना चिल्लाई, नहीं, और सब हंस पड़े। सीख, ज्ञान बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन उसे सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए समझ और जिम्मेदारी होना जरूरी है। चाहे जादू हो या विज्ञान, दोनों तभी काम करते हैं जब दिल और दिमाग दोनों साफ हो।